हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हो। वेलकम टू अनदर रीडिंग। तो ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है एंड नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, हो सकता है आप करंट पार्टनर के साथ हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। ओके, या फिर ये कोई न्यू लव के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताए, सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए करंट एनर्जी क्या है, इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। ओके, यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है, विद की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताए क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर इनके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कोई न्यू लव की एनर्जी ज़रूर है, न्यू रोमांस लग रहा है मुझे। यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। द मैन विद द ट्री, क्या बात है। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। ओके, लेट मी कीप दिस हियर। ओके, दिख रहे हैं आपको कार्ड्स। कार्ड्स तो पॉजिटिव आए हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए या तो ये नया रोमांस है। ओके, यानी कोई नया व्यक्ति है, नए पर्सन है जिसको आप डेट करने लगे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अर्ली डेटिंग की एनर्जी है। या फिर अगर ये आपकी एक्स भी है, पुराने पार्टनर भी है, तो ऐसा लगता है ये फिर से आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर की एनर्जी सीक्रेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ये सोच ज़रूर रहे हैं कि एक मौका और दिया था, एक सेकंड चांस आपसे मांगा जाए कि यार दोबारा मुझे स्टार्ट करना है। ओके, तो इनसे कोई अप्रोच आ सकता है अगर ये आपके कोई एक्स वगैरह है तो। ओके, एंड ये आपको बताएंगे वो जो अब तक इन्होंने छुपा के रखा था, या फिर अब तक ये बात करने को कतरा रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं अब ये अपनी अपने इमोशंस को अनलॉक करने वाले हैं। ओके, अब तक ऐसा लगता है इन्होंने बहुत हिडन रखे थे अपने इमोशंस के, नहीं मुझे नहीं बताना है, उसके पास नहीं जाना है। लेकिन अब ये ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि नहीं, लेट्स टेक अ चांस, मुझे इस रिश्ते को, मुझे इस व्यक्ति को दोबारा से मौका देना है, चांस देना है। बिकॉज ये ऐसा लग रहा है कि अब एक केयर फ्री एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, अगर अब तक ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे, दिमाग से सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, जाना भी चाहिए या नहीं, क्या मेरा इसके बाद जाना सही होगा या नहीं, तो अभी डेफिनेटली इन्होंने अपना मन बना लिया है। ओके, नियर फ्यूचर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पर। हम आगे कार्ड्स में देखेंगे, टैरो कार्ड्स में, बट यस, ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और मुझे कोई बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन दिख रहा है। ओके, ये आपको कोई स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए आ रहे हैं, यानी ये डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स प्लस यहाँ पर ये जो ट्री की एनर्जी आई है, ये ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, एक सॉलिड फाउंडेशन को एंड एक ब्राइट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव है, जो ओरेकल कार्ड से मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर ये न्यू रोमांस है तो ये पार्टनर डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, एक ऐसे रिश्ता ये सोच रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ बनाया जा सकता है। ओके, अभी चीज़ें नई नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर सीरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, यूनिवर्स मुझे बताया। अब टैरो कार्ड्स के ज़रिए हम और क्लैरिटी लेंगे, बाकी मुझे जैसे मैसेज चैनल होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। यूनिवर्स मुझे बताया इनकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। ओके, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है, इन्होंने या तो पहले बहुत चोटें खाई है अपने रिश्तों में। ओके, पहले बहुत धोखे वगैरह खाए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कॉशियसली एक स्टेप उठाना चाहते हैं। ओके, बहुत सोच समझ के। ये पर्सन को समझ लो, अगर इन्हें एक्चुअल में आपसे शादी करनी है या रिश्ता करना है तो ही ये बात आगे बढ़ाएंगे। ओके, अदरवाइज़ ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें मौका तो देना है। इस व्यक्ति को प्यार चाहिए, इस व्यक्ति को कंपेनियनशिप चाहिए, लेकिन किसी के भी साथ नहीं। ओके, ये व्यक्ति बहुत कॉशियस है कि ये किसे मौका देंगे या किसे अपने लाइफ में किसे प्यार देना है, किसके लिए अवेलेबल रहना है। इस मामले में ये पर्सन बहुत पर्टिकुलर है। ओके, यस। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे पता है पास्ट की एनर्जी पता है इनके रिलेशनशिप की। ये अब जिनका कोई पास्ट था उनके लिए ही मैं बता रही हूँ। अगर ये नया रोमांस है तो पास्ट की एनर्जी शायद आपसे रेजोनेट नहीं करेगी।
ओके अगर ये आपके कोई एक्स है तो इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने इमोशंस बहुत हाइड करके रखे थे, बहुत कुछ फील करते थे आपके लिए लेकिन हाइड किया था और कभी आपको शायद बताया नहीं। ओके कि इनके दिल में एक्चुअल में है क्या। हो सकता है ये हमेशा एक सीक्रेटिव मोड में रहे। ओके और हमेशा हो सकता है इन्होंने दुनिया के बारे में सोचा या घर वालों के बारे में सोचा कि नहीं, मुझे मुझे इसके पास शायद नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे ये हर्ट हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगी, या इससे मैं वो फ्यूचर नहीं दे सकूँगा जो आप डिज़र्व करते हो सकता है आप में कास्ट, कल्चर, कोई एज का डिफरेंस हो जिसके चलते इन्होंने अपने इमोशंस आपको बयान नहीं किए, या हो सकता है उस वक्त शायद ये कहीं और कमिटेड थे या आप कहीं और कमिटेड थे। ओके लेकिन ये पर्सन आपके लिए फील बहुत करते थे। ओके यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। 4 ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस, विद द फूल की एनर्जी भी आई है। यस यूनिवर्स मुझे बताए एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है क्या। बाय द वे इस पर्सन के पास चॉइसेस भी है, ऐसा नहीं कि इनके पास चॉइसेस नहीं है, इट्स नॉट लाइक ऑप्शंस है इनके पास। ओके लेकिन ये इनका और कहीं ध्यान नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताए मैसेज फ्रॉम द हायर सेल्फ, व्हाट इज द मैसेज। कि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आई है, विद द हैंगमैन की एनर्जी आई है। यूनिवर्स मुझे बताए ओवरऑल गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में, ओवरऑल गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हायरोफेंट। आप दोनों का यूनियन बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी इन द सेंस आई थिंक 4 to 6 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, उससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत मतलब काफ़ी हद तक ये जल्दी हो जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर दिख रही है, फ्यूचर में एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है क्योंकि ये कार्ड सेम ही है, ये कार्ड और ये कार्ड, इसका मतलब भी सेम है। देखो आपके ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है इनके एनर्जी में, कोई तो व्यक्ति है, या तो ये किसी को डेट कर रहे थे ओके आपसे पहले, या अभी हो सकता है रिसेंट पास्ट में, या हो सकता है ये कहीं तो कमिटेड वगैरह थे। ओके लेकिन इनकी एनर्जी में डेफिनेटली कोई है, कोई व्यक्ति ज़रूर है। हो सकता है ये मैरिड थे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट हो सकता है ये किसी से मैरिड वगैरह थे, या इनकी मदर वगैरह बहुत क्या बोलते प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट यस देयर इज समबडी इन देयर एनर्जी जिसके चलते हो सकता है इन्होंने अब तक कोई स्टेप नहीं लिया था। ओके यहाँ पर मेजर ब्लॉकेज मुझे जो दिख रहा है कि इनके पास्ट में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, रिलेशनशिप में फेलियर्स हुए हैं, लोगों ने धोखा दिया है जिसकी वजह से ये किसी पर भी ईजिली ट्रस्ट नहीं करते। रैदर ये इन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, मैरिज को बहुत सीरियसली लेते हैं। इन्हें कोई भी निगेटिव व्यक्ति इनके आसपास नहीं चाहिए। ओके इन्हें ऐसे कोई भी व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखना जो इन्हें अननेसेसरी हार्ट ब्रेक दे, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करे, या फिर एकदम कैजुअल सी एनर्जी दे। ऐसे लोगों को ये एंटरटेन नहीं करेंगे, खड़ा भी नहीं करेंगे अपने सामने। ओके तो ये एक्शन लेंगे लेकिन ये सोच समझ के ये एक्शन लेने वाले हैं। ओके यस यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अगर ये आपकी एक्स है, स्पेशली अगर ये आपकी एक्स है, और अगर ये कंप्लीटली बोलते हैं ना सेपरेशन में थे, साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपको दे रहे थे, एकदम मौन धारण कर लिया था, चुप्पी साध ली थी कि ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, या फिर आपसे बात भी करते थे तो एकदम उखड़े रहते थे, अपसेट रहते थे, ठीक से रिप्लाई नहीं देते थे, तो ये एकदम हैंगमैन की एनर्जी में चले गए थे जिसमें इन्हें आपसे ना कोई बात करनी थी, ना आपसे आपकी किसी भी सवाल का ठीक से जवाब देना था, अवॉइड कर रहे थे बेसिकली आपको, या हो सकता है कम्प्लीटली ब्लॉक ही कर दिया हो। ओके तो ये फेज़ का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, ये फेज़ का एंड होने वाला है, एंड ये पर्सन अपनी शेल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जिसमें ये इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। ओके नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके इस पर्सन का कहीं मन नहीं लगने वाला, मतलब मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता, वो वाली एनर्जी है। उससे रिलेटेड अगर कोई सॉन्ग है तो वो सॉन्ग गुनगुनाते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि भाई मुझे और कोई भाता ही नहीं है। ओके सो डेफिनेटली ये आपको बहुत याद करेंगे। ओके एंड हो सकता है ये कहीं ना कहीं
इनके पास अगर आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह है, या ये अगर आपका सोशल मीडिया का कोई अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं या नियर फ्यूचर में देखना चालू करेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर अभी आपके ओवरऑल आपकी नेचर में अगर बहुत ग्लो अप आया है, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, या अगर आपने रिसेंटली कुछ जिम ज्वाइन किया है, या कुछ भी अपना अगर आप में खुद में कोई ग्लो अप आया है, तो ये भी ये देख रहे हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू कि अरे ये तो और भी निखर गया है या निखर गई है। ओके, लड़का लड़की फिर आप जो भी हो। ओके, एंड इनका बहुत मन करेगा, मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको देखेंगे, कहीं आपका फ़ोटो देखेंगे वगैरह, और एकदम भागते भागते आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, प्लस यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। अगर आप दोनों कार्ड्स को देखें तो ये दोनों भी कार्ड्स में भाग रहे हैं और आपकी दिशा में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हीरोपन की एनर्जी मुझे ये भी क्लियरली बता रही है कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है। एंड बहुत से लोग, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई लोग इनको भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, या मुझे नहीं लगता कि लोग इन्हें भड़का रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज पे इनके फ्रेंड्स वगैरह, अगर इनके कोई फ्रेंड है जो आपको पता है कि आप दोनों के रिश्ते को सपोर्ट वगैरह करते थे, तो ये कहीं ना कहीं इन्हें बता रहे हैं कि तुझे वहाँ पर जाना चाहिए, तुझे उस बंदे से या बंदी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही लग रहा है। तो कोई है जो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते के फेवर में है। बट येस, अगर इनकी मदर या इनके फैमिली के कोई लोग अगर आपके अगेंस्ट थे, तो हो सकता है कि कोई इनको भड़का ज़रूर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग जितना बोलते हैं ना कि आग डालने की कितनी भी कोशिश कर ले, आपके पार्टनर सोच रहे कि नहीं, ये लोग मुझे अननेसेसरी भड़का रहे हैं, वही मेरा बंदा या बंदी है, मैं उसके पास जाऊँगा, अब तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। मतलब अगर इन्हें कोई बोल रहा है ना कि तुझे नहीं जाना चाहिए, तो वो उल्टा विपरीत करेंगे, वो आपके पास ही आएंगे। ओके, तो इस वक्त ये इन बाकी लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने स्पेशली इस पर्सन को लेट गो कर दिया है, या आपने उम्मीद ही छोड़ दी है, तो ये भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब अगर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया तो ये रिश्ता ख़त्म ही होना है। ओके, क्योंकि आप हो सकता है ट्राई नहीं कर रहे हो। लेट्स से मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है। ओके, बाकी यूनिवर्स तो आपको बोल रहा है कि ये खुद ही चल के आपके पास आएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आप थर्ड पार्टी को गालियाँ दे रहे हो कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा इनकी मदर भी हो सकती है, यहाँ पर मदर की भी एनर्जी आई है, या इनके फैमिली में कोई भी हो सकता है, इनकी भाभी हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, इनके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फैमिली का कोई पर्सन अगर इनको भड़का रहा है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपका ही काम कर रही है। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी जितना आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, अगर इनके फ्रेंड भी आपके बारे में गलत बोल रहे हैं इनको, तो ये उनको मतलब सुन ही नहीं रहे हैं। ओके, ये उनको ही गलत साबित कर रहे हैं, और इसका विपरीत ही इफेक्ट होने वाला है। ओके, जो ज़्यादा इनको आपके खिलाफ भड़काएगा, वो उतना आपकी तरफ खींच रहे हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी को मैं तो कहूँगी आप थैंक यू ही बोलो। एनीवे, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी से मैच हो गई तो फिर तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू वॉन्ट लव, यू वॉन्ट मैरिज, एंड आपको पता है कहीं ना कहीं कि आप भी इनसे कनेक्टेड है, आपका कोई सोल कनेक्शन है, ये आपको भी फील होता है। ओके, आपने डेफिनेटली बहुत ड्रीम्स देखे इस व्यक्ति को लेकर, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये ड्रीम्स आपका पूरा होने वाला है। ओके, बट यस, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनका वेट कर रहे हो। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो। स्टेबल मतलब हील्ड लग रहे हो। अगर आप बहुत रोते धोते एनर्जी में हो, या फिर अगर आप अभी भी इन्हें चेस कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, तो शायद ये आपकी रीडिंग नहीं है। क्योंकि मुझे ये ऐसे पर्सन की रीडिंग लग रही है जो एक बहुत मैच्योर समझदार पर्सन है, जिसने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है, लाइफ को सरेंडर कर दिया है कि देखो मैंने इसको चाहा था, मुझे इससे प्यार है, बाकी मुझे नहीं पता आगे डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, बट डेफिनेटली आपके दिल में इनके लिए प्यार ज़रूर है। ओके, लेकिन आपने अपनी लाइफ रुका के नहीं रखी, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, आपका डेफिनेटली ग्लो अप ज़रूर है। ओके, अब ये ग्लो अप ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जा रहे हो, या फिर बहुत फेस मास्क लगा रहे हो, और आप या ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट समहाउ आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में ही एक ग्लो अप आया है।
ओके, सो यस, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है हु इज़ मूविंग अहेड इन देयर लाइफ। ओके, जो अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपना भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के बारे में अगर ये पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है या साइडलाइन भी किया है, तो भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को फॉरगिव करके अब आगे निकल रहे हो। ओके, आप इन्हें भूले ज़रूर नहीं हो। ओके, एक दिल के कोने में है ज़रूर, ये पर्सन के लिए बहुत सारी फीलिंग ज़रूर है, लेकिन आप इनका वेट नहीं कर रहे। ओके, सो यस, आई थिंक, आई होप आपको अब कोई क्लैरिटी मिली होगी। एंड दैट इज़ इट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।